हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, ओके। तो फिर वेलकम बैक। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि इससे जो प्रीवियस एपिसोड था उसमें हम लोगों ने पढ़ा एक्सपोनेंट्स या फिर इंडिसेस ऑफ अ रियल नंबर। परफेक्ट। वहां पे हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रियल नंबर का डेफिनेशन दिया, उसका मतलब क्या होता है, एंड फिर डिफरेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को हम लोगों ने डिराइव किया या फिर समझा कि कैसे एक्चुअली वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को थोड़ा बहुत प्रूफ किया कि हाँ वो हम लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं हाँ वो सही है। ओके, एंड देन वी जस्ट सब कुछ हम लोग ने किया सब डिटेल में। ओके, अब उसका न्यूमेरिकल्स करना बच गया है, तो हम लोग अब जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे इस टॉपिक पर बेस्ड उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो फिर आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग बस हल्का सा एक रिवीजन कर लेते हैं। ये है हमारे लास्ट डे का रिवीजन। जो पहला लिखा गया है a टू द पावर n, वो डेफिनेशन है, मतलब एक्सपोनेंट मतलब होता क्या है। समथिंग टू द पावर n का मतलब होता है कि उस नंबर को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट। जो दूसरा वाला है a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m, ये है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ। अगर दोनों का बेस सेम है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाता है। सिमिलरली ये है डिवीजन लॉ, जहां पर क्या हो रहा है कि अगर बेस सेम है और हम डिवाइड कर रहे हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये सिंपल सा इसका एप्लीकेशन है, समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1 एंड एनीथिंग टू द पावर एनी नंबर इज ऑलवेज 1। कोई भी नंबर ले लो आप, 5 6 7 8 9 10, हमेशा आंसर 1 ही होगा। परफेक्ट, ये हम लोग को समझ में आया। नेक्स्ट, ये दोनों जो है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। a into b whole to the power n is same as a to the power n into b to the power n, एंड ये भी वही है। अगर अंदर में एक और वेरिएबल होता c, a b c whole to the power n, इसका मतलब जो था a to the power n into b to the power n into c to the power n। समझ में आया? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट पे जो मूव ऑन करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पावर लॉ। मतलब कि a टू द एक नंबर है टू द पावर समथिंग एंड होल टू द पावर समथिंग, इसका मतलब ये होता है जो भी पावर्स है इस केस में वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे यहां पे देखो आप, a टू द पावर n होल टू द पावर m इज सेम एज a टू द पावर n इनटू m, एंड फिर ये भी लिख सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, और ये जो है इसी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या था याद है आपको? इसका नाम था nth रूट ऑफ अ रियल नंबर। nth रूट ऑफ अ रियल नंबर मतलब एक नंबर है टू द पावर 1 बाई n, उसको बोलते हैं nth रूट ऑफ द नंबर। और इसका एक और नोटेशन है इस तरह से, a रूट n। अगर नंबर n की जगह कुछ लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब वो सिंपली स्क्वायर रूट है। अगर 3 है तो क्यूब रूट, 4 है तो फोर्थ रूट। पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वो एक स्क्वायर रूट है, टू द पावर नंबर टू द पावर हाफ। ओके, इतना हम लोगों को समझ में आ चुका है। और ये इसका एप्लीकेशन है a टू द पावर m बाई n, मतलब क्या हुआ, नीचे n है मतलब 8 का a टू द पावर m का nth रूट। ठीक है, और ये दोनों हम लोग को न्यूमेरिकल्स करने में काम आएगा कि अगर एक नेगेटिव नंबर का होल टू द पावर n है, उस केस में अगर n ऑड है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, पर अगर n इवन है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारा चीज हम लोग ने प्रीवियस एपिसोड में बहुत एक्सप्लिसिटली करके देखा है। ठीक है, तो अगर आप चाहो नहीं देखे हो तो आपको आई लिंक यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अच्छे से उसको देखो, फिर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? अब देखो, सिंस हम लोग एक्सपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं तो एटलीस्ट हमने बहुत रिक्वेस्ट किया है आप लोग से कि एटलीस्ट आप लोग 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर एंड 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद कर लीजिए लोग। अगर मुझे स्क्वायर्स याद है तो मुझे स्क्वायर रूट भी याद होगा, अगर क्यूब्स याद है तो क्यूब्स रूट भी याद होगा। तो यहाँ पे मैंने एक बार लिख दिया है आपको मेहनत कम करने के लिए, आप पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको लिख लो, एक बार उसको याद कर लो, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। तो फिर चलिए आज और अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम लोग जब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे ना एकदम बेसिक से लेकर ऊपर ग्रेजुअली बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं।
मैं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके छोटे से प्यारे से बेबी से चैनल ईशा एकेडमी पे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आज हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो सिंपली करेंगे इवैल्यूएट द फॉलोइंग बेसिक्स, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 5 to the power 2 into 5 to the power 4। ये सिंपल सा एप्लीकेशन है मल्टीप्लिकेशन लॉ का। यहाँ पे क्या है, दोनों का बेस सेम है 5 एंड पावर्स क्या है 4, 2 और 4। सिंस मल्टीप्लिकेशन हो रहा था पावर्स क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 to the power 2 plus 4 which is equals to 5 to the power 6। एंड 5 to the power 6 का मतलब क्या है कि ये जो 5 है मुझे इसको 5-6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओ बलिया बलिया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हुआ, ये 5 और ये भी 5, ठीक है। तो क्या करते हैं, 5 into 5 होता है 125, 25 into 5 125, 25 625, 625 into 25 कितना हो जाएगा, 625 को 25 से, ये हो गया 625, ये हो गया 25, 625 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, कितना आ जाएगा, 5 into 5 हो जाएगा 25, कैरी 2, 5 2 10, 10 plus 2 12, कैरी 1, उसके बाद 5 6 30, 30 plus 1 31। बढ़िया, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 2 10, कैरी 1, 2 2 4 plus 1 5, ये 12 plus 1 सिंपली 12, ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा 5 plus 2 plus 6 plus 5 by 1। ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 15625। आई होप आपको समझ में, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज किया, फिर ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन यूज किया, फिर हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 3 to the power 4 डिवाइड बाय 3 to the power 2। ये सिंपल सा डिवीजन है। डिवीजन में अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब ये जाएगा 3 to the power 4 minus 2 which is equals to 3 to the power 4 minus 2 होता है 2, तो ये हो जाएगा 3 into 3 which is equals to 9। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्या है, ये सिंपल से एप्लीकेशन ऑफ पावर लॉ है। देखो 2 to the power something whole to the power 4, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 to the power 3 into 4 which is equals to, कितना हो जाएगा, 3 to the power 4 हो जाएगा सिंपली 3 into 2 to the power 12। वाह, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, बर्बाद हो जाओगे। 2 into 2 into 2 into 2, ये हो गया 4 into 2 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखो 2 into 2 कितना होता है, 4 4 2 8, 8 2 16, मतलब 16 हो जाएगा। इसका मतलब आप सिंपली 16 into 16 into 16 कर दो, ठीक है। ओके, 16 into 16 कितना होता है, 16 into 16 हो जाता है, हम लोग अभी 16 का स्क्वायर पता है आपको, 16 स्क्वायर 256, तो आप बस 256 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 6 into 6 36, कैरी 3, 6 into 5 30, 30 plus 3 33, कैरी 3, 6 2 12, 12 plus 3 15। बहुत बढ़िया, और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ही आएगा। इसका आंसर जाएगा 69034, 4096। इसका आंसर हो गया आपका 4096। आई होप आपको समझ में आया, समझ में आया कुछ, सिंपल सा था, पावर लॉ अप्लाई किया, बस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो वो आपका मर्जी है। आप इसको 2 into 2 4 2 8, 8 2 16, 16 32, 32 64, 64 into 2 128, 128 into 2 56, ऐसे करते हो, जैसे करना करो, आपका मर्जी है, ठीक है। ओके, तो इसका क्या आंसर कर दो, ये है 3/2 to the power -4, ठीक है। ओके, अच्छा जब नेगेटिव इंडेक्स हो तो क्या करना पड़ता है, अरे वाह, हमने तो यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स का लिखा ही नहीं है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। a to the power अगर -n है तो वो हो जाता है 1/a to the power n। मतलब कि अगर आपके पास एक रियल नंबर है और टू द पावर नेगेटिव इंडेक्स है, अगर मुझे उसको पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे उस नंबर का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो ये नंबर है जिसका नेगेटिव इंडेक्स है, अगर मुझे इसको पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 to the power 4। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब ये हो गया a/b होल टू द पावर n। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 to the power 4 डिवाइडेड बाय
3 to the power 4। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड फाइनली लीजिए 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 81। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन से मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? बोला गया है 27 टू द पावर -2/3। अब एक बात प्लीज आप समझ लो कि अगर आपको एक रियल नंबर दिया हुआ है रेज्ड टू द पावर सम फ्रैक्शनल नंबर, समथिंग टू द पावर रैशनल नंबर अगर दिया हुआ है, उस केस का एक ही लॉजिक है कि आपको जो नंबर दिया गया है ना उसको आप एक एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। मतलब 27 को आप एक एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करो। ठीक है, अब 27 को आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आप खुद ही सोचो कि 27 को हम किसका क्यूब या फिर किसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको याद आ जाएगा, अरे 27 है, 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसका आंसर लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा 3 का क्यूब होल टू द पावर -2/3। जैसे आपने 27 को किसी का एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा 27। आपको पता है ये 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब हो गया। अब यहाँ पे सिंपली आप पावर लॉ यूज कर लीजिए, तो हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू -2/3। ये 3 कैंसिल, आपका आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर -2। अब सिंस ये नेगेटिव इंडेक्स है, अगर मुझे इसको पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट करें, इसको मुझे करना पड़ेगा 1/3 टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 1/9। आई होप आपको क्लियर है। यहां पर लाने के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, मतलब एनीथिंग टू द पावर 2, बट एनीथिंग टू द 1 टू द पावर 2 हमेशा 1 ही होगा, तो 9। क्लियर है? ओके। अब मान लेते हैं कि आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आपको याद नहीं है, तो एक ही तरीका है करने का। एक है कि आप याद रखो, ये सब छोटा मोटा आपको याद होना चाहिए, या फिर अगर याद नहीं है तो बेस्ट ये हो सकता है कि आप 27 दिया हुआ है, आप 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। जैसे आप 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, क्या ये 2 से जाएगा? नहीं, 3 से जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 9। तो फिर इसको 3 से करेंगे तो फिर 3 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम चाहे तो 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज सेम एज 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये सेम चीज आपको बस इंट्यूटिवली कर सकते हो, या फिर यहां पर साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर है जिसका मुझे नहीं पता है, तो एक ही ऑप्शन है प्राइम फैक्टराइजेशन करके। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आया। ओके, इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट करते हैं लोग, क्या है यहाँ पर 64/25 टू द पावर -3/2 है। ओके, ठीक है। ओके, देखो ये नेगेटिव इंडेक्स है, तो पहले इसको हम पॉजिटिव इंडेक्स कन्वर्ट करते कैसे? बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। मतलब ये 64/25 है, तो जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब उलट पुलट हो जाएगा। 25 ऊपर 64 नीचे, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, अब खुद ही सोचो, आपको याद है कि 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, एंड ये किसका स्क्वायर है? 64, 8 का स्क्वायर है। परफेक्ट, टेबल बनाया था या लिखे हो तो याद है आपको, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर आप इसको लिख सकते हो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है ना? 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 64 में से 8 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5/8 का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। समझ में क्या किया? अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया हम, सिंस 5 का स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर सेम है, सेम लॉजिक है। ये हो जाएगा 5/8 होल टू द पावर 2 इंटू 3/2। क्या क्लियर है? अब देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5/8 होल टू द पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ? ये सिंपली हो जाएगा 5 टू द पावर 3
डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 3। क्लियर है? एंड 5 क्यूब हम लोग को याद है कितना होता है, एक्चुअली कितना होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 जो होता है 125। ठीक है? एंड 8 क्यूब अभी हम लोग याद किए हैं क्या होता है एक्चुअली में 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 64 एंड 64 इंटू 8 512। अगर आपको नहीं याद हो रहा है आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, पर याद रखने का फायदा यह है कि आप इजीली फास्ट कर पाओगे। ठीक है? समझ में आया? ओके, तो फिर ये हो गया। ठीक है, 512 इसका आंसर है। अब मुझे ये नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे मिटाना पड़ेगा। इसका आंसर कितना है 125, इसका है 125 बाई 512। इसको हम यहां से मिटाते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग ये वाला। ये क्या है, ये है 81 बाई 256 टू द पावर 5/4। ठीक है, ओके। अब देखो, अब इसका मुझे ठीक से ध्यान नहीं है कि इसका क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, देखिए एक तरीका ये दिखाते हैं हम आपको। आप 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 1 ऑड है तो 2 से जाएगा 3 जाएगा, ये जाएगा 3 जाएगा तो 8 आएगा, 2 टाइम्स 6 और ये 1 27, और फिर 27 तो पता ही हम लोग को, ये जाएगा 9 टाइम्स, फिर ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स 1। मतलब 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज 3 टू द पावर 4। क्लियर है? बहुत बढ़िया। मतलब हम यहाँ पे 81 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 बाई, अब देखते हैं 256 को हम क्या लिख सकते हैं। 256 को देखते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं। हम 256 को लिख सकते हैं हम लोग, ये 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 128, फिर 2 से करते हैं 64, फिर 2 से करेंगे तो 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे 1, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ मिस कर दिया हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हम 256 को ले सकते हैं 2 टू द पावर 8। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो आप, सॉरी 3 टू द पावर 4 था ये। अब एक चीज नोटिस करो आप, यहाँ पर 3 टू द पावर 4 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 8 है। ऐसे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का पावर्स, अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है तो दोनों का पावर सेम होना चाहिए ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 4, 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा 2 का कितना हो जाएगा, अगर इसको पावर लो 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 4, इसका मतलब हो जाएगा 4 टू द पावर 4। बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है ये वाला। 8 को 2 इंटू 4 मतलब 2 टू द पावर 2 इंटू 4 प्लस 4। ऐसे करके फायदा क्या हुआ मेरा, हम इसको 4 टू द पावर 4 में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर पाए, तो इसका ये हो जाएगा 5/4। ये कितना हो जाएगा इसका, इसका मतलब हो जाएगा 3/4 होल टू द पावर 4 होल टू द पावर 5/4। इसका मतलब देखो, अब अगर हम फिर से यहाँ पे पावर लॉ यूज करें तो क्या हो जाएगा, सिंपली 4 इंटू 5/4, ये 4 इसको मार डाला, बचा आपका 3 टू द पावर 3/4 टू द पावर 5। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 4 टू द पावर 5। अब 3 टू द पावर 5 कितना होता है, हम लोगों को पता है 3 टू द पावर 4 होता है 81, 81 इंटू 3 कितना होगा, 81 इंटू 3 हो जाएगा 243। ठीक है, एंड 5 टू द पावर 4, देखो 5 ये होता है ना, 4 टू द 16, 16 इंटू 16, 16 स्क्वायर तो 256। अब 256 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 4 1024 आएगा। ठीक है, 1024 आएगा आपका। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए ऐसे एक्सप्रेस किया हम लोग इसको। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ये आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा इसको कैसे करते हैं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको आप सिंपली एक्सप्रेस कर सकते हो एक्सपोनेंट फॉर्म में। क्लियर है? क्लियर है। चलो
ये हो गया 243/1024, इसका आंसर है 243/1024। कुछ समझ में आया आप लोग को? देखो प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा तब जाके समझ आएगा। चलिए अभी हम शुरू किया अभी हम लोग तो, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं लोग, इसको सॉल्व करते हैं लोग। ये क्या है, 2/3/2/5 2/3/5 सब अलग अलग है। तो सबसे बेस्ट क्या है, सबसे पहले नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेते हैं हम लोग। अच्छा इसको लिख सकते, इसको अच्छा ठीक है लिखते हैं 2/3। एक सेकंड हम राइट क्लिक कर देते हैं एक बार भाई। देखो हम यहाँ पावर यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव 2⁵ डिवाइड बाई 3⁵2 इनटू नेगेटिव इंडेक्स है, इसको पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट करते हैं, हो जाएगा 5/2 क्लियर है। नेगेटिव इंडेक्स अगर मुझे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो उलट पुलट करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया और ये हो जाएगा इनटू, ये हो जाएगा 3⁵2 डिवाइड बाई 5⁵2 क्लियर है। ओके अब देखो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2⁵3/3 का स्क्वायर। क्या कर रहे हैं तुम, स्क्वायर था यहाँ पे, स्क्वायर होगा यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर था, क्यूब है, हो जाएगा 5³ डिवाइडेड बाई 2³ इनटू 3 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है इतना। अब देखिए पहले 2 का बेस देखते हैं। 2 का बेस कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, बस यहीं पर, कहीं नहीं है 2 का बेस। ठीक है, 2 का बेस यहीं पर है और कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये 2 का बेस दोनों साथ में कर देते हैं। 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये है, मतलब 2 - 3। क्लियर है, समझ में आपको इतना क्लियर है। इसका आंसर 1/9 था, बढ़िया। अब 3 का बेस लेते हैं। 3 का बेस यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 3/2 यहाँ पर है, -3/2, तो 3/2 - 2 इनटू 5 का बेस कहाँ है, 5 का बेस यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये 5⁵3 - 2 समझ में आया, क्लियर है। तो ये सिंपली हो जाएगा 2⁵ ये हो जाएगा -1, ये तो 3⁵0 इनटू 5⁵1 क्लियर है, समझ में आया। ये रहा ऊपर ज्यादा नीचे आ सीधा, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करने से मतलब है। ये देखो नेगेटिव इंडेक्स में पॉजिटिव करने के लिए 1/2 हो जाएगा इनटू एनीथिंग 2/0 1 ही होता है और 5⁵1 5 ही होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 5/2 आंसर इसका 5/2 5/2 हुआ इसका आंसर। क्लियर है, समझ में आपको? ठीक है ना। हम लोग ये हो गया, ऊपर गया 5, नीचे आया 3, ये 3 करना, ठीक है। 5/2 का आंसर हुआ, ठीक है। अब देखो नॉर्मली जब हम लोग सॉल्व करते थे हम लोग क्या करते थे, अरे भैया यहाँ पे 3/2 है, इसको कैंसिल करो, गया ये इसका कैंसिल होगा, नीचे 2 आएगा, ये इसको कैंसिल हुआ, यहाँ पे 5 आएगा, आंसर 5/2, आंसर 5/2। एक्चुअली में हम लोग यही करते हैं, पर ये एक्चुअल फॉर्म में कि कैसे एक्चुअली आ रहा है, एक्सपोनेंट्स यूज करके कैसे आ रहा है। पर जब हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं काटाकुटी कर देते हैं हम लोग, तो ठीक है, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ओके तो चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। ओके तो चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन करते हैं। 9, ये क्या है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा, जितना बड़ा है आंसर छोटा होगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं इसको। ये है 625 टू द पावर हाफ, कर्ली ब्रैकेट, टू द पावर 1/4 -1/4 एंड होल ब्रैकेट टू द पावर 2। अरे बाप रे बाप, ये का दिया हो रे भैया। ओके कोई बात नहीं, देखो 625 को आप किसका स्क्वायर में एक्सप्रेस कर सकते हो, ऑब्वियसली 625 होता है 25 का, तो 625 है वो एक्चुअली होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है। एंड 25 को आप किसका स्क्वायर एक्सप्रेस कर सकते हो, 5 का, तो जाएगा 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये एक्चुअली क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2 into 2 which is 5 to the power 4। ये बात तो आपको ध्यान है, हाँ ये बात आपको याद है कि 65 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 25 का 5 का स्क्वायर, 5 का 4, ठीक है। ओके बस इतना ही काफी है हम लोग, और कुछ नहीं करना पड़ेगा हम लोग को। देखिए इसको लिख सकते हैं आप 625 को लिख सकते हो 5 to the power 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया हाफ
इसको जाएगा ऐसे ही हो जाएगा -1/4 फिर कर्ली ब्रैकेट का स्क्वायर दीजिए, ठीक है। ओके चलिए सॉल्व करते हैं हम। पहले इसको सॉल्व करते हैं लोग। 5 to the power 2 इंटू हाफ कितना हो जाएगा, 5 to the power 4 to the power हाफ, मतलब ये हो जाएगा 5 to the power 4 इंटू हाफ। क्लियर है, समझ में आया आपको? अरे बस एक्सपोनेंट वाला लॉ यूज किया, पावर लॉ। 5 to the power 4 है, टू द पावर 1/2 मतलब 4 इंटू 1/2, ये हो जाएगा। इसको कैंसिल कीजिए, 2 तो हो जाएगा 5 to the power 2 ब्रैकेट 1/4 विद अ नेगेटिव साइन ब्रैकेट 2, ठीक है। अच्छा अब ये कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते लोग। ये 5 स्क्वायर है होल टू द पावर -1/4 मतलब हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू -1/4, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, आ जाएगा 2। तो फाइनली इसका हो जाएगा 5 टू द पावर नेगेटिव टू द पावर 2। क्लियर है? ठीक है ना। 5 टू द पावर 1/4 नेगेटिव मल्टीप्लाई किया इसको, ठीक है। ये हो गया -1/2। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 5 टू द पावर -1/2 इंटू 2, क्योंकि ये a टू द पावर b a टू द पावर n इंटू n इंटू m, ये कैंसल आ जाएगा। 5 टू द पावर -1 पॉजिटिव करो तो 1/5 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया? ओके ये बढ़िया, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो गया आपका, ठीक है। हम लोग नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। ओके ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर इसका आंसर कितना है 1/5। इसको सॉल्व करते लोग। 256 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो? 256 को हम 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा अरे बाप रे बाप, ये देखो यहाँ पर 256 होल टू द पावर माइनस ये है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं लोग। ये कितना हो जाएगा 256 होल टू द पावर माइनस ये कितना है। अच्छा 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू टू द पावर -3/2। ये क्लियर है? हमने 4 को लिखा 2 का स्क्वायर फिर होल टू द पावर -3/2 तो सेम कंटिन्यू कर दो इसको। ये हो जाएगा 256 माइनस, ओके इसको सॉल्व करते हो पहले। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू -3/2। क्लियर है? तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ बचेगा 2 टू द पावर -3। हो जाएगा 256 सॉरी माइनस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 टू द पावर -3, ठीक है। और सिंपली विच इज सेम एज 256 टू द पावर माइनस, अगर इसको हम पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिए हो जाएगा 1/2 टू द पावर 3। नेगेटिव इंडेक्स है ना, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल ले लिया। इसका सिंपल हो गया 256 होल टू द पावर -1/8। क्लियर है इतना? समझ में आया आपको? ओके अब देखो ये जो 256 है, आप इसको किसका फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? तो ये जो नंबर है 256, मुझे तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो फिर चलिए करते हैं। 256 हम लोग को पता है किसका 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 16 कैसे लिखते हैं हम लोग? देखिए 256 एक्चुअली क्या होता है 16 का स्क्वायर, नीचे 8 है तो जो पावर 8 में एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, ठीक है। 16 हो सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक हो जाएगा 4 टू द पावर 4, और 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8। क्लियर है? तो फाइनली इसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8 होल टू द पावर -1/8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8 इंटू -1/8। ये कैंसिल, ये 2 टू द पावर -1 आएगा, -1 नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाएगा, 1/2 आंसर। क्लियर है? समझ में आया आपको? ओके चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? बोला गया है
दिया हुआ है, बोला हुआ कुछ नहीं है, बस इवैल्यूएट करना है इसको। एक्सप्रेशन देखो 64/125 टू द पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 1 बाय समथिंग 256 into 625, हम लोग ऑलरेडी पता है सब चीजें, इनटू 25/64 का। देखो यहाँ पे ये nth रूट है, पर सिंस यहाँ पे एक नंबर मेंशन नहीं किया गया है, मतलब ये स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे नंबर मेंशन कर दिया है, इसका मतलब ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट मतलब 64 टू द पावर 1/3, ठीक है। ओके, तो फिर चलो सॉल्व करते हैं हम इसको। देखो 64 को आप इजिली, आपको पता है क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे नीचे 3 है ना, तो बेटर होगा इसको हम क्यूब फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। क्यों? क्योंकि अगर हम जो क्यूब फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ से एक 3 आएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं हम लोग। देखो 4 into 4 6, 4 क्यूब नहीं पता आपको, याद है 4 क्यूब, 4 into 4 into 4, 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। एंड सिमिलरली 5 क्यूब होता है, 5 into 25 into 5 होता है 125, तो आप इसको लिख सकते हो इजिली, ये हो जाएगा 4/5 होल टू द पावर 3 टू द पावर -2/3। क्लियर है, समझ में आया? अब देखो ये डिवीजन है, मतलब कि पहले मुझे इस पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, और जो आएगा मुझे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो 256 हम लोग तो बहुत ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये 3 5 to 4 to the power 4 कितना होता है, 64 into 4 जो एक्चुअली 256 ही होता है, और 4 to the power 5 to the power 4 होता है 625। तो इसको लिख सकते हैं हम चाहे तो, अगर 1 डिवाइडेड बाई 4/5 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/4, ये हो गया इधर, इनटू अभी हम 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, और इसको हम लोग अभी देखे हैं 5 क्यूब 64 होता है, 64 का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो मेरा 4 ही आएगा आंसर। क्लियर है, समझ में आया आपको इतना? अब देखो ये हम बस बेसिक नॉलेज अप्लाई किए हैं स्क्वायर और क्यूब से लेके, बस सिंपल सा लॉजिक और कुछ नहीं है। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया 4/5 टू द पावर 3 into 2/3, जब मल्टीप्लाई हो 3 into -2/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा 2, देखो 4/5 होल टू द पावर -2 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 into 1/4 4 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 1/4/5। क्लियर है, बढ़िया। ये हो गया, ये ब्रैकेट में गया, इनटू 5/4, इसको सॉल्व करते हैं, इसको कितना है, इसको सॉल्व कर जाएगा 5/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, एक चीज नोटिस करो आप, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 4/5 मतलब 5/4 हो जाएगा, अरे 1/a/b है, एक्चुअली में b/a नहीं हो जाएगा, ये तो सेम चीज है 4/5 ऊपर जाके 5/4 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में, और ये आंसर है 5/4। अब देखो 5/4 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 5/4 टू द पावर 1, 5/4 डिवाइडेड है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 1 ही होगा, सिंपली 5/2 आएगा, यहाँ 5/4 आएगा, इंटू 5/4 हो जाएगा 25/16, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? लेकिन देखो अभी तक हम लोग जो सम किए थे, इससे पहले तक 10 नंबर तक एक सिंगल टर्म था, या फिर सिंगल टर्म था, या फिर सिंगल टर्म था, जो हम लोग को इवैल्यूएट करना था। परफेक्ट, इतना हम लोग समझे। पर अब क्या है कि बहुत सारे टर्म्स एक साथ कंबाइन किया गया है, और मुझे इसको इसको इवैल्यूएट करना है। क्लियर है? अभी तक हम लोग एक सिंगल टर्म इवैल्यूएट कर रहे थे, पर अब क्या है, मिक्सचर ऑफ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स दिया गया है मुझे, और सबको साथ ही साथ इवैल्यूएट करना है और सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है, परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, बोला गया है 27 टू द पावर समथिंग, 32 टू द पावर समथिंग एंड 0.8 टू द पावर समथिंग, बस सॉल्व करना है। 3 टर्म्स है, तीनों टर्म को सॉल्व करके ऐड करना है बस। ओके, चलिए फिर करते हैं हम लोग। 27 हम लोग को पता है 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, तो 27 को 3 का क्यूब लिखें टू द पावर 4/3। क्लियर है? प्लस 32 को हम क्या ले सकते हैं, 32 को ले सकते हैं 2 टू द पावर 5,
2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 0.8 प्लस ये क्या है, ये तो नेगेटिव इंडेक्स में, इसको पहले पॉजिटिव, अच्छा 8 है ना, ये हो गया 8/10 टू द पावर -1, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया हम, फिर बाद में इसको फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आता है ना हम लोग को। 0.8 है मतलब 8 लिख के एक जीरो नीचे 10, इसको क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 4/3, इसका मतलब 3 टू द पावर 3 इंटू 4/3, ये 3 कैंसिल, बचेगा 3 टू द पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 0.8 मतलब 8/10, क्या ठीक है 8/10, बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 4 टाइम्स, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर 4, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4, बढ़िया। इसको क्या करें हम लोग, ये तो सिंपली 1 है, क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो नेगेटिव इंडेक्स है तो पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, हर काम सही तरीके से करना चाहिए। तो ये 8/10 हो जाएगा 10/8 टू द पावर 1 इज सेम चीज, बढ़िया ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/8, ओके 10/8 को लिखते हैं, 10/8 सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 3 टू द पावर 4, 3 इंटू 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 3 81, याद है हम लोग को, प्लस 2 टू द पावर 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, याद है हम लोग को, प्लस 10/8 कितना हो जाएगा, 8 कितना डिवाइड कर लेते हैं लोग, 10 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 1 टाइम्स जाएगा तो हो जाएगा 8, फिर 2 जाएगा नहीं 0.0, 2 टाइम्स 16, फिर 4 5 1.25, अब बस सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ऐड करने से 0.25, 1 + 6 7, 7 + 1 8, ये हो गया 1 + 9 98.25 आंसर। क्लियर है। हम बस ये बोलना चाहेंगे आपको कि अभी तक हम लोगों ने जो सम्स किया था बस एक टर्म था सॉल्व करने के लिए, अब बस एक साथ बहुत सारे टर्म्स है, साथ में इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ओके क्या है, 4 by something to the power 2/3 minus 2/3, 1 by something to the power minus 3/4 and 2 by something to the power minus 1/5, ठीक है। ओके चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। ये 4 by 216, अब देखो यहाँ पे 2 by समथिंग है, 2 by क्या है 3 है, मतलब कि नीचे यहाँ पे -2/3 है, यहाँ पे समथिंग होगा मल्टीप्लाई करने के लिए। अब देखो अगर आपको याद होगा 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब कितना होता है 616 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, इसका मतलब ये 216 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का क्यूब टू द पावर -2/3 प्लस, क्लियर है। एंड सिमिलरली 256 क्या हो सकता है, तो यहाँ पे 4 है, -3/4 है, समथिंग 4 है, नीचे 4 है, मतलब ये 4 को कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब क्या 256 को हम समथिंग टू द पावर 4 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। 4 टू द पावर 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 256, 4 टू द पावर 4 होल टू द पावर -3/4, ऊपर क्या है 1 है, बढ़िया, ये हो गया 2। अब देखो यहाँ पे 1/5 है, मतलब 243 को समथिंग टू द पावर 5 रिप्रेजेंट कर सकना पड़ेगा मुझे। ओके ठीक है, देखते हैं लोग, आपको पता है कि अरे क्या था वो 3 टू द पावर 4 होता है 81, तो 3 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा 81 इंटू 3 विच इज सेम एज 243, इसका मतलब ये जो 243 है उसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 होल टू द पावर -5, क्लियर है। ये सब चीज आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको और एक्सपोजर मिलेगा और आप और सीखोगे, ठीक है। ओके तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग पावर लॉ यूज कर सकते हैं, 6 टू द पावर 3 इंटू -2/3, मतलब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिंपली 4/6 टू द पावर -2 प्लस, सेम चीज यहाँ पे भी 4 टू द पावर 4 इंटू -3/4, 4 कैंसिल, बचेगा 1/4 टू द पावर -3 प्लस, सेम चीज यहां पर भी होगा तो कितना हो जाएगा 3 टू द पावर -1, क्लियर है। बस पावर लॉ यूज किया है ये वाला,
ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो ये नेगेटिव इंडेक्स है, अगर मुझे इसको पॉजिटिव इंडेक्स करना है तो मुझे इसको ऊपर लेना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर 4 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 1 मतलब 1 ही। ओके, 6 स्क्वायर होता है 36, तो 4 इंटू 36 प्लस 4 क्यूब कितना होता है 16, 4 64 प्लस 2 इंटू 3 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, 64 प्लस 6 70, 4 इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 24 कैरी 2, 4 3 12, 12 प्लस 2 14, 144, 144 प्लस 70 कितना हो जाएगा 68 करने से 204, 10 करने से 214। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? बस बेसिकली ये चीज आपको समझना था कि इसको हमने कैसे रिड्यूस किया, फिर यहाँ पावर लॉ यूज किया, फिर नेगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट किया, बस सॉल्व करके आंसर ला दिए लोग। ठीक है, ओके, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो यहाँ 27 टू द पावर समथिंग ब्रैकेट में 27 टू द पावर समथिंग माइनस 22 टू द पावर समथिंग दिया होगा। ओके, अब सिंस सबका बेस सेम है, देखो सबका बेस सेम कितना है 27 27 27, अगर सबका बेस सेम है तो हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो चलिए करते हैं। 27 टू द पावर पर इसको मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 27 टू द पावर, देखो दोनों का बेस सेम है तो जब मल्टीप्लाई होगा और ऐड हो जाएगा मतलब -1/3 प्लस 1/3। क्लियर है? माइनस दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा 27 टू द पावर -1/3 प्लस 2/3, तो कितना हो जाएगा देखो -1/3 प्लस 1/3 0 मतलब 27 टू द पावर 0 माइनस ये कितना हो जाएगा 27 टू द पावर -1/3 प्लस 2/3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2 - 1 1, ये सिंपली 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? और एनीथिंग टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है, और ये क्या है एक्चुअली 1/3 मतलब क्यूब रूट, और 27 क्यूब रूट कितना होता है 3 होता है, which is equals to 1 - 3, देखो -2 आंसर। अगर आपको ये चीज यहाँ से ये समझ में नहीं आया है, आप क्या कर सकते हो 27 का फैक्टराइज करो 3 9 3 3 3 1, मतलब 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 का क्यूब। इसका मतलब आप प्लीज 27 टू द पावर 1/3 क्या हो जाएगा 3 का क्यूब टू द पावर 1/3, which is equals to 3 टू द पावर 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल 3 डायरेक्टली लिखा था हमने क्या लॉजिक फॉलो किया कि 1/3 मतलब थर्ड क्यूब रूट निकालना है, और 27 का क्यूब रूट तो 3 होता है हम लोगों को पता है, तो बस माइनस कर दीजिए आंसर खत्म। ओके, तो फिर ये हम लोगों ने आज एक सेट ऑफ क्वेश्चन समझा है, मतलब बेसिक्स से ऊपर गए हैं कि छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको इसे अच्छे से समझ में आया हो। अब इसका जो नेक्स्ट होगा उसमें थोड़ा और बड़ा लेवल का क्वेश्चंस करेंगे लोग। ठीक है, ओके, तो फिर टिल देन आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।